लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। जिंदगी की दौड़ में और भी एक दिन मौका अवसर प्रभु ने दिया। जब तक हम ये दुनिया में हैं, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना ये प्रभु का हमारे प्रति चाहत है। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोग कितना जागृत होना चाहिए, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमें कहीं भी धोखा देने के लिए कोशिश में है। उसमें से बच करके प्रभु में बना रहना और स्वर्गीय दर्शन में आगे चलना कितनी बड़ी बात है। तो हम प्रभु में आने के बाद हमारा कर्तव्य, हम लोग मतलब उस विषय में देख रहा था पौलुस का शब्द में, जब वो बोल रहा था कि मतलब मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मतलब हमने देखा पहले बोला वो खर्चदार है। इसके बाद रोमियो पहला अध्याय का 15 वचन में वो कहता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हो। प्रियो, आपने उद्धार पाया, क्या वास्तव में आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं, रेडी है ना? कई बार टीचर्स पूछता है ना, क्या अभी आप ये मतलब होमवर्क करने के लिए रेडी है, या ये परीक्षा के लिए रेडी है, या दौड़ने के लिए रेडी है ना? रेडी हो ना। अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं एकदम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ, एकदम मैं तैयार है। एक उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है हमें सुसमाचार सुनाना। ये स्वर्गीय नियुक्ति है। बहुत बड़ी बात, सभी लोग ये बात को नहीं समझता। कई विश्वासी लोगों का विचार ऐसा है, सुसमाचार सुनाने बोलेगा तो ये प्रभु के दासों का कर्तव्य है, अगुवाओं का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है करके नहीं समझता। वो एक गलत विचार है। वो लोग वास्तव में अज्ञानता में है। मतलब उनको ये बात समझना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है हम दूसरे को सुसमाचार सुनाए, है ना। आपको याद होगा पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 9 वचन में हमें बुलाया हुआ प्रभु का हमारे प्रति इच्छा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखा, उसका गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया और हमें बहुत बड़े पदवियां दिया। हमें याजक बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, भविष्य में हमें एक राजा का पदवी देने वाला है। ये सब कब होगा? यदि हम अभी जो हमें मिला हुआ कामों में विश्वास योग्य रहे। प्रयोग आज बहुत लोगों का जीवन को देखता है तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि वे लोग बोलते हैं कि हम विश्वासी है, हमने उद्धार पाया, परंतु वो प्रभु का काम करने के लिए तैयार नहीं। उनको मिला हुआ छुटकारा का बारे में उसका महत्व वो लोग नहीं समझता। ये जिंदगी ये छोटा सा समय है, हम कभी भी मृत्यु के द्वारा दुनिया से चला जाएगा। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमको ये उद्धार मिला है। तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अगर सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो है, दूसरे लोग वो भी कुछ दिन में ये दुनिया से मृत्यु के द्वारा चला जाएगा। कहाँ जाएगा? आपको याद होगा जब 89 भजन संगीता का 48 वचन में हम लोग पढ़ता है, 89 का 48, वहाँ पर हम पढ़ता है कि जो कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हाँ, कोई भी अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है। बोलने का अर्थ उसका सवाल, वहाँ पर एक सहला शब्द दिया है, आपने ध्यान देना। बोलो ये वचन बहुत ध्यान देने वाला वचन है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिंदा रह करके नहीं मरेगा? नहीं है ना, सब मरेगा। हमारे ये जिंदगी ये आयु बहुत छोटा सा दिन का है।
आज हम जो देखता है उनमें से कितने लोगों को कल नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में वो मर जाएगा तो कहाँ जाएगा। और उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अगर पाप क्षमा नहीं पाया, उनका उद्धार अगर नहीं हुआ, वो कहाँ जाएंगे? अधोलोक में है, अधोलोक में। यहाँ पर वचन क्या बोला? कौन ऐसा अमर रहने वाला? इतना ही नहीं, कौन अपने प्राण को बचा सकता है? अधोलोक से बचा सकता? कोई भी अपनी ताकत में बचा सकता है? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। तो इसका मतलब हमारे जीवन में यदि हमने उद्धार पाया है तो, है ना। दावीद अपना जीवन के अनुभव में 86 भजन संहिता का 13 वचन में वो कहता है, 86 का 13, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, तेरी करुणा मेरी ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। बचा लिया। ओह प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये बात को जानना है प्रियो, है ना। मरने के बाद अगर एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है तो, उनको पाप क्षमा नहीं हुआ है तो वो सीधा कहाँ जाएगा? वो जो धनवान का बात आपको मालूम है ना, जब धनवान मर गया तो वो कहाँ गया? सीधा लूका 16 अध्याय का 23 वचन में हम लोग पढ़ता है, वो बात आपको मालूम होगा, आपने भी पढ़ा होगा। प्रियो, मरने के बाद अगला क्षण कहाँ पर मिलेगा? वो अधोलोक में क्या कर रहा? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। देखो, पीड़ा में पड़ा है, वहां पर भी जलने वाला आग है, वो पीड़ा में है ना। मरने के बाद प्रियो, इनका उद्धार नहीं हुआ, वो सीधा उस पीड़ा का जगह में पहुंच जाएगा। वहां पर भी आग है, वो चिल्लाता है। आप देखिए, वो हमेशा का नरक नहीं, उनको एक दिन श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा, उसके बाद में शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस अनंत आग में उनको डालेगा। तो हमको ये बात को जानना। अभी यहाँ पर दावीद कहता है, प्रभु ने मुझको क्या किया? मुझे उस अधोलोक में तट में जाने से बचा लिया। प्रियो, जो भी उद्धार पाया वो बच गया ना। कहाँ से बच गया? हम लोग कितना भार लेकर के, पाप का भार लेकर के हम चलता था ना, कितना वेदना भरा जीवन था, आशा रहित जीवन था, पर जो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया हम पर उंडेला है, इस कारण हम बच गया। प्रियो, हम बचने के बाद में हमें दूसरे को बताना हमारा कर्तव्य नहीं। अगर हम कैसे बच गया, किसके द्वारा बच गया, किस कारण से बच गया, ये बात अगर हम दूसरे को नहीं बताएगा तो क्या प्रियो, ये हमारा जीवन में हमारे लिए अच्छा है क्या? प्रभु ने हमको इस गवाही देने के लिए हमको बचाया, हमें बचाया हुआ प्रभु को हम दूसरे को पहचान कराना है। मैं ऐसा एक संभव है या कहानी है, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सुना है एक बार एक कुत्ता पाँव टूट गया, उसको देख करके एक वेटरनरी डॉक्टर को, ये जानवर का डॉक्टर को तरस आया। उन्होंने वो कुत्ते को लेकर गया और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करके उसको चंगा किया। उनको पट्टी वाला बांध करके कुछ दिन में उनको चंगा हो गया, उसको खाना वाना खिलाया था। उसके बाद में उनको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में वो कुत्ता गया। जाने के बाद में 2 हफ्ते के बाद में उस डॉक्टर का गेट के उधर बहुत कुत्ता चिल्लाने का आवाज़ आया। तो डॉक्टर ने सोचा क्या बात है, इतना कंटिन्यूस चिल्ला रहा है। वो आकर के देखा तो क्या देखा, वो वही कुत्ता था जो यहाँ से चंगाई पाकर गया था, और वो उनके साथ और भी एक कुत्ता है। आप देखो, वो उसका पाँव टूटा हुआ है। आप देखिए, वो कुत्ता ने उस पाँव टूटा हुआ कुत्ते को भी लेकर आया। वो देखो, वो उस कुत्ते के लिए, और ये डॉक्टर ने समझ गया, और डॉक्टर ने उस कुत्ते को भी पट्टी लगा करके उनको कुछ दिन रखा, वो ठीक हो गया, उसको छोड़ दिया है। देखो, 4 टांगों वाला कुत्ते को उसके साथी का वेदना समझ करके उनका जैसा उसको खुद जो छुटकारा मिला,
उसी डॉक्टर के पास लेकर आने के लिए उनको उत्साह हुआ। पर तो आज 2 टांग में चलने वाला मनुष्य, उनके साथ में चलने रहने वाले लोग है ना, वे लोग मानो उनका मुसीबत में है, इतना वेदना में है, उनको जा करके बोलने के लिए उनको एक मन नहीं। कितना दुख लगता है ना, कितना दुख लगता है भाइयों। जानवर भी मतलब इतना प्रेम दूसरे के ऊपर दिखाया, उतना तक आज उदार पाए हुए लोग दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं। आप थोड़ा सोचिए, हैं मतलब हमारा जीवन में अगर हमने उधार पाया है तो इस वेदना में रहने वाला, उस आशा रहित जीवन बिताने वाला उन लोगों को, हमारा मित्रों को, हमारा बंधुओं को, हमारा पड़ोसियों को इस यीशु मसीह के बारे में पहचान कराना हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करता है तो आज आपको मालूम है बहुत लोगों का बारे में, उधार पाए हुए लोगों के बारे में बाइबल बहुत दुख के साथ प्रेषित पौलुस कहने वाला एक शब्द फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 21 वचन में हम लोग पढ़ सकता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहता है, न कि यीशु मसीह की। देखा, ना कि यीशु मसीह की। कितना दुखदायक बात है प्रियो, यीशु मसीह की बातों पर उनको ध्यान नहीं है ना। प्रियो, हमारा यह स्वार्थ स्वभाव छोड़ना चाहिए, प्रभु का प्रेम में भर करके प्रभु से पाया हुआ उस दिल के साथ है ना, पाप की उस कीचड़ में डूबने वाले लोगों को प्रभु के साथ मेल करवाने का काम प्रभु ने हमको सौंपा। उधार पाए हुए अनेक लोग, ऐसा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 से 20 तक प्रेरित पौलुस हमारा जिम्मेवारी के बारे में जब बताता है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 से 20, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उन्हें मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना, कितना बड़ा सेवा उधार पाया हुआ हमको प्रभु ने सौंपा हुआ है। क्या हमने प्रभु से पाया हुआ इस सेवा में विश्वास योग्य है? हमने कितने लोगों को प्रभु के पास ला सका? प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं करता है तो प्रभु के दिल को कितना दुख रहेगा। हमें मिला हुआ इतना भयंकर, इतना बड़ा छुटकारा, जबकि हमारे लिए असंभव कार्य था, प्रभु ने वो संभव बनाया। हम प्रभु के निकट आया तो हम कितना भयंकर पापी है, पापी को देख करके प्रभु ने उनको इनकारा नहीं, क्योंकि ये सुसमाचार सुनकर के प्रभु के निकट आना बोलेगा तो ये प्रभु का ही कार्य है। जब हम प्रभु के साथ मिलकर के प्रभु का कार्य करेगा, यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37 वचन में, यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। देखा कितना अच्छा वायदा है प्रियो, है ना। यीशु मसीह के पास एक एक को लाने का कर्तव्य उधार पाया हुआ हमारा है प्रियो, और प्रभु कभी भी उनको नहीं निकालेगा या नहीं छोड़ेगा। ये बात इब्रानियों 13 का 5 में भी हम लोग आखिर में पढ़ता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बहुत बड़ा वायदा है प्रियो, है ना। इतना बड़ा वायदा प्रभु ने हमें दिया है तो प्रभु के निकट लेकर आना ये उधार पाए हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना मानव परिवार इन दिनों में आत्महत्या करता है। कितनी अच्छा जवान लोग, है ना, नशा का गुलाम बन करके मानव आत्महत्या करता है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग रहने वाला नासिक में थोड़ी दूर में एक जवान व्यक्ति शराब के नशा में कुआं में कूद करके आत्महत्या किया है। कितना भयंकर बात है। उनको वचन सुनाने के लिए अपनी भाई बहन लोग मानव यत्न कर रहा था, लेकिन उनको सुनाने का मौका ही नहीं मिला। प्रियो, एक बार जानना, ये सुसमाचार शायद उनके पास पहुंचा होता तो वो शायद इस प्रकार आत्महत्या नहीं करता था, है ना। हमको ये बात को जानना,
मतलब शायद हमारा गवाही में अगर हम लोग दूसरे को सुसमाचार देने के कारण कितनी लोग उस आनंद आग से बच सकता है, परंतु हम नहीं सुना था। आज हमको इतना बड़ा स्वर्गीय सौभाग्यता मिला है ना, स्वर्गीय आशा मिला है। हम लोग दूसरे को बजाने से वो लोगों को भी ये स्वर्गीय आशा मिलता था, वो लोग भी मतलब सुसमाचार का गवाह बनता था, वो लोग भी शायद बहुत से आत्माओं को जीतने वाला प्रभु का महान दास बन सकता था। हमें बात को जानना, हम जिसको भी सुसमाचार देता है वो व्यक्ति उनके समर्पण के ऊपर प्रभु उनको कैसे इस्तेमाल करेगा हम लोग बयान नहीं कर सकता। बहुत से आत्माओं को जीतने वाले लोगों को हम जीत सकता है। इसलिए मतलब हर एक समय हमें सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। शायद हम बोलने वाला एक शब्द में सारे संसार से मूल्यवान आत्मा को हम लोग, एक व्यक्ति को या एक परिवार को हम लोग जीत पाएगा। कितनी लोग मानो इस सुसमाचार ना मिलने के कारण निराश होकर के आत्महत्या कर रहा। प्रियो, इन दिनों में आत्महत्या का संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह पर एक प्रभु का दास और उनका बेटा, वो लोग हर रोज सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे। तो एक दिन मतलब थोड़ा बारिश और थोड़ा ठंडी होने के कारण प्रभु का दास ने बोला, बेटे आज हम नहीं जाएंगे, आज बाहर बारिश है, ठंडी भी ज़्यादा है, मेरा तबीयत भी इतना अच्छा नहीं, इसलिए आज नहीं जाएंगे। लेकिन वो बेटे ने बोला, नहीं डैडी, हमें जाना है। ये बारिश क्या बात है, ठंडी क्या बात है, हमको जाना है, हमें सुसमाचार सुनाना। वो बच्चे को, वो सिर्फ 14-15 साल का बच्चा था, पर उसको उद्धार का बहुत बड़ा आनंद था और वो बचपन से उनको मतलब आत्माओं का बोझ था। वो बच्चा बोला, ठीक है डैडी, अगर आपको मतलब तबीयत ठीक नहीं है आप मत आओ, मैं जाता हूँ। ये बोल करके वो जवान लड़का गया, जा करके मतलब एक एक घर में जा करके ये ट्रैक्ट देते हुए उनको सुसमाचार देते गया। जब एक घर में गया, वहाँ पर कुछ तो देर उन्होंने मतलब किड़किड़ाया, कॉलिंग बेल लगाया, कोई आकर के खोला नहीं, तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको मालूम पड़ा है कि इसके अंदर है कोई। तो उन्होंने कंटिन्यूस दबाते रहा। तो मतलब आखिर में एक मतलब बुढ़ी आकर के वो दरवाज़ा खोला। ये बच्चे ने बहुत आनंद के चेहरे में मतलब उनको, आंटी आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सुसमाचार है, आपका जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपको अनंत जीवन देकर स्वर्ग में ले जाना चाहता, आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा, ये आपके लिए सुसमाचार है, आप जरूर ये पढ़ना है। इसके बाद में जरूर प्रभु आपसे बात करेगा और आप जरूर अगले संडे हमारा संगति में आना। उनको संगति का एड्रेस दिया, उनको ये बात बताया। उन्होंने एक आंख मतलब आंसू भरा आंखों से उन्होंने वो खुशी चेहरा से ट्रक देने वाला वो बेटे को मतलब नस्सी को बुला करके उनको एक चुंबन भी दे करके उनको भेजा और हाँ बेटे जरूर में आएंगे। तो उन्होंने वो ट्रैक ले करके उधर बैठ करके पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में अगले संडे उस मतलब चर्च में जब आराधना चल रहे थे तो गवाही का समय दिया। गवाही के समय में ये बुढ़ी खड़ा होकर के एक बड़ा गवाही दिया। उन्होंने क्या गवाही दिया मालूम? बोला, मैं घर में करीब शाम के 5-5:30 बजे के टाइम में मैं आत्महत्या करने के लिए मैंने रस्सी बांध करके एक कुर्सी पर चढ़ करके मैं अपने गले में वो रस्सी डालने वाला था। उस समय में कोई दरवाजे पर खड़खड़ाहट सुना, तब मैंने थोड़ा रुका। रुकने के बाद में बार बार वो खड़खड़ाते रहा तो आखिर मैंने सोचा कौन है क्या है देखते हैं। इसके बाद में रस्सी डालेगा ऐसा बोल करके उन्होंने वहाँ पर से आकर के दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोला,
मेरे सामने एक स्वर्गदूत जैसा एक बच्चा और मुझे एक ट्रैक्ट देते हुए कहा कि मैडम ये आपके लिए है, आंटी ये आपके लिए है, प्रभु का प्रेम के संदेश है। उन्होंने वो बताया और उस ट्रैक्ट में लिखा था, यदि तू आज मर गया तो तेरा आनंद जीवन कहा। तो ये बात को उन्होंने पढ़ करके उन्होंने बहुत रोया, पछताया। उन्होंने जो लिया हुआ निर्णय को उन्होंने बदल दिया और उन्होंने सोचा अभी मैं आइंदा कभी मैं आत्महत्या के लिए मैं कभी कोशिश नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला वो लड़का कहाँ? उन्होंने मुझको यहाँ के पता दिया था और मैं उसको मिलना चाहता हूँ और मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। अगर वो बच्चा नहीं आने से मैं उसी रात को पिछले हफ्ता में मेरा जिंदगी में ख़त्म करता था। प्रियो एक बात जानना, सारा मंडली ने देखा, वो जब बच्चा खड़ा हो गया, बच्चा ने आंटी को पहचाना, वो खड़ा हो गया तो सभी लोग आकर के वो बच्चे को इतना मतलब खुशी से प्रशंसा करने लगा। उनका पिताजी भी बोला बेटे मैं तेरे साथ नहीं आने पर भी तुझे वो बोझ था स्वर्ग ने वो देखा और तेरा प्रभु में कार्य व्यर्थ नहीं हुआ। उस यात्रा अभी वो पिता के बात सुन करके अगर वो नहीं गया होता तो वो जरूर वो बुढ़ी उस दिन आत्महत्या करता था। प्रियो परंतु वो बच्चे का दिल में प्रभु ने बोझ दिया सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको इतना बड़ा प्रभु का प्रेम विवेश किया। वो गया और उनका काम वो व्यर्थ नहीं हुआ, वो एक आत्मा को जीत पाया। मैं आपको बताऊं एक सच बात नहीं, मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ प्रियो। मैं एक बार यहाँ से नासिक से मनमाड जा रहा था तो मैं ट्रेन में लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। उस समय में एक जवान व्यक्ति, बहुत करोड़पति व्यक्ति है, वो सुन रहा था। तो मैंने सबके लिए बता रहा था, एक्चुअली पेशेंटली एक दूसरा व्यक्ति की ओर ध्यान दे करके बात कर रहा था, लेकिन ये व्यक्ति बाजू में बैठा था। तब कुछ देर में वो व्यक्ति ने मेरे से बात किया। बात करने के बाद में उनको उनका दिल में उनके एक बहुत बड़ा कठिन निर्णय था, क्योंकि उनका साला ने, उनका पत्नी का भाई ने उनको बहुत धोखा दिया, बहुत करोड़ों रुपए उसने लूटा। तो उसमें निराश होकर के वो भुसावल जगह में ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या का निर्णय में वो चल रहा था। उन्होंने वो निर्णय बदल दिया। प्रियो वो भी मेरे साथ मनमाड़ में उतर करके उन्होंने बोला जिंदगी में कभी ऐसा साहस नहीं करूँगा। अच्छा हुआ मुझे आप मिल गया। उनको मैंने बाइबल भी दिया। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार ऐसा कितनी लोग निराश में दुख में रहने वाला कितना ऐसा परिवार उनके पास ये वचन पहुंचाने के कारण उन लोगों ने जो लिया हुआ वो निर्णय, आत्महत्या का निर्णय से वो लोग बच गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु ने उसका गवाह बनने के लिए, ये सुसमाचार दूसरे को देने के लिए प्रभु ने हमको अलग किया। प्रियो हमको बचाया, हमारे कर्तव्य नहीं हम दूसरे को बताए। कितनी लोग आज नाश हो रहे हैं प्रियो। आज आपको मालूम है आत्महत्या संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है? कितनी परिवार के परिवार जहर पी करके मर रहा है? कितनी प्रकार लोग, जवान लोग आत्महत्या बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ निराशा का कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमें ये जीवन का वजन, ये उद्धार का वजन, ये आशा का वजन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया। प्रभु के साथ मेल खाएगा तो वो कभी भी ऐसा साहस नहीं करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य को निभाना, एक सच्चा समर्पण के साथ प्रभु का कार्य करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हो सकता है आपका अगर उद्धार नहीं हुआ तो बात अलग है, पर आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो निश्चय हमारे बंधु लोगों को, हमारे दोस्त लोगों को, हमारे पड़ोसियों को, और जहां पर भी जाए जो भी मिले हमें उनको ये सच्चा वचन, ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार जो हमें पाप के कीचड़ से हमें छुड़ा सकता, पाप की सजा से बचा सकता, अनंत आग से हमें बचा सकता, वो सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं हर वक्त में, मैं हर घड़ी में
फरसक में तैयार हो। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज ये सुसमाचार सुनाने के लिए आप तैयार हैं? आपके पास सुसमाचार सुनाने के लिए समय है? बहुत जरूरी बात है प्रियो। आज ये जीवन का जल ना मिलने के कारण लोग तड़प तड़प करके मर रहा है। उन लोग पाप के दलदल में डूबते डूबते आकर अपने आप को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए उनको आशा का किरण देने वाला, अनंत जीवन प्रदान करने वाला प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह में उनको जोड़ना, उनका दोनों का हाथ पकड़वाना, यह हमारा कर्तव्य है। यदि एक पापी को हाथ प्रभु से आप पकड़वाएंगे, वो सुसमाचार का कार्य करेंगे, प्रभु बोलता है मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। वो कितना भयंकर पापी क्यों ना हो। हमारे जीवन में कितनी प्रकार का भयंकर भयंकर पापियों को प्रभु के साथ जोड़ा और उनमें से बहुत से लोग प्रभु का बहुत बड़ा सेवक बन करके प्रभु का महिमा का कारण बना। तो मैं आगे करता हूँ कि पौलुस के जैसा आप ही कहे मैं फरसक तैयार हूँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं फरसक तैयार हूँ। हाँ प्रियो, मैं आपको आज मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, लेकिन मैं अगला क्लास में हम लोग तैयार रहना चाहिए। बाइबल में भक्तों के लिए 7 बात लिखा है, वो बात शॉर्ट में अगला क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग कंटिन्यूस ये वचनों को सुनना और जरूर ये वचन अमल करना। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो प्रियो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देना, प्रभु यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ना, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है। उस पर विश्वास करने वालों को सबको पाप क्षमा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, नया जन्म मिलेगा, स्वर्गीय नागरिक बन करके इस जीवन में एक आशा भरा जीवन बिता पाएगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।